गरीब मछुआरे की कहानी। एक समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं पर किशन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका परिवार पत्नी गौरी और बेटा गोपाल ही उसकी दुनिया था। हर दिन वह सुबह सुबह समुद्र में मछली पकड़ने जाया करता, लेकिन कई दिनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। सुबह से शाम हो जाती, पर किशन के जाल में एक भी मछली न फंसती। गौरी कहती, आज घर में चावल भी नहीं है। बेटा गोपाल भूखा सो जाता, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। किशन दुखी होकर कहता, शायद भगवान हमें आजमा रहा है। पर मन में कहीं उम्मीद बाकी थी। किशन का जाल भी पुराना और टूटा हुआ था। वह नया जाल खरीदना चाहता था, पर पैसे नहीं थे। गौरी ने कहा, अब सिर्फ किस्मत से काम नहीं चलेगा। किशन बोला, कल फिर कोशिश करूंगा। उसने उम्मीद के साथ अगली सुबह का इंतजार किया। सुबह होते ही किशन अपनी नाव लेकर समुद्र की ओर बहा। उसने जाल डाला और घंटों मेहनत की, पर आज भी जाल खाली ही निकला। थकाहारा किशन बैठा ही था कि दूर एक बूढ़ा आदमी दिखा। वह पानी में कुछ खोज रहा था। किशन उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा? बूढ़े ने कहा, मेरा चप्पू गिर गया है, अब नाव नहीं चला सकता। किशन ने बिना देर किए उसकी मदद शुरू कर दी। वह झुककर चप्पू खोजने लगा, पर पानी गहरा था। बूढ़े की आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। बूढ़ा बोला, बेटा, कई चीजें गहराई में खो जाती है, लेकिन मेहनत करने वाला उन्हें ढूंढ ही लेता है। किशन उसकी बातों को अनसुना कर फिर से जाल डालता है। अचानक उसे भारीपन महसूस होता है। जाल को खींचते ही किशन की आंखें फटी रह जाती है। जाल में एक सुनहरी मछली फंसी होती है। वह पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखता। बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, यह मछली तुम्हारी किस्मत है। तुम इसे खा सकते हो, बेच सकते हो या छोड़ सकते हो। किशन सोच में पड़ जाता है। वह सोचता है, अगर बेचा तो कुछ दिन भर पेट खा पाएंगे। अगर घर ले गया तो गौरी और गोपाल खुश होंगे। लेकिन अगर यह मछली सच में चमत्कारी हुई तो। अंत में किशन ने मछली को धीरे धीरे पानी में छोड़ दिया। मछली एक पल रुकी, फिर पानी में गायब हो गई। जब किशन ने नाव की ओर देखा तो कुछ चमकता हुआ दिखा। नाव के कोने में सोने के सिक्के रखे थे। किशन हैरान हो गया, यह कैसे हुआ? उसने सिक्कों को देखा, फिर आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, यह चमत्कार था। 11 किशन दौड़कर घर गया और गौरी को सब दिखाया। गौरी ने पूछा, इतना धन कहाँ से आया? किशन बोला, भगवान ने हमारी सुन ली है। अब उनके पास नया जाल, खाना और घर की सुविधा थी, पर साथ ही नई जिम्मेदारियां भी। 12 अगले दिन किशन बाजार गया कपड़े और साड़ी खरीदने। लोगों ने देखा और बातें बनाने लगे, अरे किशन अमीर हो गया है, राजा की खजाना मिला है। किशन थोड़ा असहज हुआ, लेकिन शांत रहा। पर गांव का सरपंच ठाकुर रामलाल यह सब देखकर जलने लगा। 13 ठाकुर ने किशन को रोककर पूछा, इतना पैसा कहाँ से आया? किशन बोला, मेहनत और भगवान की कृपा से। ठाकुर बोला, सच कुछ और है, मैं पता लगाऊंगा। किशन जान गया असली चुनौती अब शुरू हुई है। अब ईमानदारी को साबित करना होगा। गौरी चिंतित बैठे थे। गौरी बोली, ठाकुर कुछ गलत करेगा। किशन बोला, हमने कुछ गलत नहीं किया, सच की जीत होगी। पर किस्मत एक और परीक्षा की तैयारी में थी। सुबह होते ही गांव में हंगामा मच। गांव के मंदिर से चोरी हो गई थी। दान पात्र टूटा था, पैसे गायब थे। ठाकुर सबसे पहले पहुंचा और शोर मचाया, किसी ने मंदिर लूट लिया है। भीड़ इकट्ठा हो गई। ठाकुर के आदमी बोले, कल किशन मंदिर के पास देखा गया था और उसके पास अचानक बहुत पैसा भी आ गया। लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। किशन की झोपड़ी घेर ली गई। गौरी और गोपाल डर गए। चिल्लाया, किशन सच बता, तूने चोरी की है ना? किशन बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ईमानदार हूँ। लोग बोले, तो सबूत ला, नहीं तो गांव छोड़। किशन की आंखें भर आईं। वह बोला, जब अपने ही पराये हो जाए तो वहां रहना व्यर्थ है। गौरी और गोपाल गांव छोड़ने निकल पड़े। गांव वालों में कुछ पछता रहे थे, कुछ चुप थे। ठाकुर के चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। किशन ने गांव की ओर आखिरी बार देखा और फिर बिना पीछे देखे चला गया। रास्ते में वे एक घने जंगल से गुजरे। गोपाल थक गया, गौरी उदास थी, लेकिन किशन बोला, जहां मेहनत से रोटी मिले
वही घर है। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी दिखी। किशन ने वही बसने का निश्चय किया। किशन ने जंगल से लकड़ी काटी और झोपड़ी बनाई। दिन रात मेहनत की और नया घर बना लिया। अब नदी ही उनका नया जीवन थी। अगले दिन किशन ने नदी में जाल डाला और मेहनत रंग लाई, मछलियां जाल में आ गईं। अब किशन पास के गांव में मछलियां बेचने लगा। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। धीरे धीरे रोजगार चलने लगा और जीवन पटरी पर आया। गौरी भी छोटी सी बगीचा लगाने लगी, पर मुसीबत अभी पूरी तरह गई नहीं थी। एक दिन कुछ आदमी आए और बोले, यह नदी जमींदार भवानी सिंह की है, तुम्हें हर हफ्ते मछलियों का हिस्सा देना होगा। किशन बोला, पानी पर किसी का हक कैसे हो सकता है? आदमी बोले, सवाल मत कर, जो कहा गया है कर। किशन ने चुपचाप सिर झुका लिया। किशन जानता था एक और लालची का सामना करना होगा। वह गुस्से में था, लेकिन बेवकूफी नहीं करना चाहता था। रात को उसने बहुत सोचा, क्या करें, कैसे करे। अगले दिन उसने गांव वालों को बुलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। किशन बोला, यह नदी हमारी धरोहर है, हम सबकी है। हम मेहनत करते हैं तो कर क्यों दे। लोग पहले चुप रहे, फिर बोले, तुम सही कह रहे हो। धीरे धीरे सभी उसकी बातों से सहमत हुए। गांव वाले पहली बार एकता महसूस कर रहे थे। भवानी सिंह को जब यह पता चला, वह आग बबूला हो गया। वह खुद अपने गुंडों के साथ गांव आया। उसने चिल्लाकर पूछा, कौन है ये किशन? किशन बोला, मैं हूँ, मैं बगावत नहीं, हक मांग रहा हूँ। भीड़ चुप नहीं रही, वह किशन के साथ खड़ी हो गई। गांव वालों की एकता देखकर भवानी सिंह का गुस्सा और बढ़ गया। वह बोला, गरीबों का कोई हक नहीं होता। पर इस बार डर नहीं, साहस दिखा। गांव वाले बोले, अब और नहीं सहेंगे, हम एक हैं और अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। भवानी सिंह ने देखा कि वह अकेला पड़ गया है। वह कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बिना कुछ कहे चला गया। लोग खुशी से झूम उठे। गांव में पहली बार उत्सव जैसा माहौल था। हर चेहरे पर जीत की मुस्कान थी। गौरी ने किशन से कहा, तुमने फिर साबित किया सच्चाई की जीत होती है। गोपाल ने अपने पिता को गले लगा लिया। किशन बोला, यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जीत है। अब गांव में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। सच्चाई, मेहनत और एकता का युग लौट आया था। गांव वालों ने मिलकर नदी के किनारे एक साया बाजार बनाया। किशन की सलाह से सबका काम बनता, कोई जाल बनाता, कोई मछली बेचता। अब सबका पेट भरने लगा और सम्मान भी बढ़ा। गांव की पहचान बदलने लगी। ईमानदारी अब गांव की सबसे बड़ी पूंजी थी। ठाकुर रामलाल की करतूत भी धीरे धीरे उजागर हो गई। गांव वालों को समझ में आया कि उन्होंने किशन के साथ अन्याय किया था। कुछ लोग किशन से माफी मांगने आए। किशन बोला, जो बीत गया उसे भुला दो, आगे मिलकर अच्छा करेंगे। किशन ने गांव में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। उसने कहा, शिक्षा ही असली ताकत है। अब वह सिर्फ मछुआरा नहीं, गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। लोग उसे आदर से देखते थे। उसका नाम अब इज्जत से लिया जाता था। एक दिन गोपाल ने पूछा, बाबा, क्या हम फिर से पुराने गांव जा सकते हैं? किशन थोड़ी देर चुप रहा और बोला, कभी न कभी जरूर, पर अभी हमें यहाँ बहुत कुछ करना है। हमारा असली बदला यही है, तरक्की। गौरी मुस्कुराई, अब डर का कोई स्थान नहीं था। साल बीते, किशन का जीवन संवरता गया। उसने और गांव वालों ने नदी को साफ रखने की शपथ ली। अब दूर दूर से लोग इस गांव में मछलियां खरीदने आते थे। गांव का नाम हुआ ईमान का गांव। एक साधारण मछुआरे ने इसे खास बना दिया था। एक दिन फिर वही सुनहरी मछली नदी में दिखी। गोपाल ने चिल्लाकर कहा, बाबा देखो, वो मछली। किशन मुस्कुराया, हाँ बेटा, मैं जानता था ये लौटेगी। मछली कुछ पल तक किशन को देखती रही, फिर पानी में डुबकी लगाकर चली गई। गौरी ने कहा, क्या ये वही चमत्कारी मछली है? किशन बोला, हाँ, लेकिन अब हमें उसकी जरूरत नहीं। उसने हमें पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। हमने सीखा, मेहनत, सच्चाई और धैर्य सबसे बड़ा चमत्कार है। गौरी की आंखों में गर्व के आंसू थे। किशन ने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, गोपाल, कभी भी ईमानदारी से मत डिगना। तू जितना चाहे बड़ा बन, बस सच्चाई बना रह। गोपाल बोला, मैं आपके जैसा बनूंगा बाबा। किशन ने उसे गले से लगा लिया। अब गांव में हर साल किशन उत्सव
मनाया जाता है। जिस दिन पहली बार गांव वालों ने एकता दिखाई थी। किशन आज भी नदी किनारे बेचता है, वही जाल, वही नाव। पर अब उसका दिल संतुष्ट और चेहरा शांत होता है। वो जानता है उसने अपने कर्मों से तकदीर बदली है। लोग दूर दूर से आकर उससे प्रेरणा लेते हैं। वह सबको कहता है, रास्ते मुश्किल होंगे पर हारना मत। हर मेहनतकश को उसका हक जरूर मिलता है। बस धैर्य रखो और कभी गलत रास्ता मत चुनो। गांव में हर कोई उसे आदर्श मानता है। एक समय था जब किशन के पास कुछ नहीं था। भूखा पेट, टूटा जाल और टूटी उम्मीदें थीं। पर उसने कभी अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। आज उसके पास सम्मान, समाज और सुकून है। यह उसकी सबसे बड़ी दौलत है। गरीब मछुआरे किशन की कहानी हमें सिखाती है, ईमानदारी की राह कठिन जरूर है पर सफल होती है। हर परीक्षा के बाद एक नई सुबह आती है। सच्चाई चाहे जितनी दबे, एक दिन सामने जरूर आती है। और वही दिन इतिहास बना देता है।